भारत के एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थी। बड़ी बहन का नाम सोनी और छोटी बहन का नाम नैना था। सोनी गोरी, सुंदर और चुलबुली थी। उसकी मुस्कान में एक अलग सी चमक थी और गांव वाले उसकी तारीफ करते नहीं थकते। वहीं नैना सांवली थी। उसकी त्वचा का रंग सांवला था, लेकिन उसकी आंखों में गहराई और चेहरे पर एक अनोखा तेज था। हालांकि समाज ने उसकी इस खूबसूरती को कभी नहीं देखा। सोनी और नैना का बचपन साधारण था, लेकिन उनमें गहरा प्यार था। वे दोनों हर समय साथ रहती, खेलती और अपनी छोटी छोटी खुशियां को बांटती। परंतु धीरे धीरे गांव के लोगों नैना को उसकी सांवली त्वचा के कारण नीचा दिखाने लगे। जब वो स्कूल जाती तो कुछ बच्चे नैना को काली, अछूत और न जाने कितने बुरे नामों से चिढ़ाते। सोनी अक्सर नैना का बचाव करती और लड़ पड़ती, लेकिन नैना के दिल में इन बातों का गहरा असर हो चुका था। लेकिन माता पिता ने कभी दोनों बहनों के बीच भेदभाव नहीं किया। पिता संतोष अपनी दोनों बेटियों को एक समान प्यार करते और माता इंदु भी प्यार में कोई कमी नहीं करती। सोनी का दिन तो बहुत हंसी खुशी बीत जाता, लेकिन वहीं नैना का दिन बहुत ही तानों के साथ गुजरता। किसी के वहां शादी में जाना होता तो नैना खुद का मन मार के कहती, दीदी तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन सोनी ने नैना का साथ कभी नहीं छोड़ा। वह अपनी बहन के साथ एक ढाल की तरह खड़ी रहती। जैसे जैसे दोनों बहनें बड़ी हो गईं, सोनी के लिए रिश्तों का लाइन लग गई। हर कोई सोनी को अपनी बहू बनाना चाहता था। हर कोई उसकी गोरी त्वचा और सुंदरता का दीवाना था। गांव की औरतें सोनी को देखकर अपनी बेटियों को समझाती, देखो सुंदरता ऐसी होनी चाहिए। दूसरी ओर नैना के लिए हालात अलग थे। लोग उसे दूरी बनाते और उसकी माँ से तंजे कसते, इसकी शादी कैसी होगी, इसे तो भगवान ने अभिशाप दिया है। नैना इन सब बातों को चुपचाप सहती रही। उसकी माँ उसे समझाती, बेटा खूबसूरती सिर्फ रंग रूप से नहीं होती, अपनी मेहनत और दिल से खुद को साबित करो। लेकिन यह संतावना भी उसे अपने अंदर की कड़वाहट से बचा नहीं पाती। जब नैना 22 साल की हुई तो उसकी माँ ने उसके लिए एक रिश्ता ढूंढा। लड़का गरीब परिवार से था, लेकिन पढ़ा लिखा था। नैना ने सोचा कि शायद अब उसकी जिंदगी बदल जाएगा। लड़के वालों ने पहले उस हाँ कर दी, लेकिन बाद में शादी से कुछ दिन पहले ये कहकर रिश्ता तोड़ दिया कि नैना गोरी नहीं है और उसकी इज्जत का सवाल है। नैना को यह बात भीतर से तोड़ गई। ऐसा उसे लगने लगा कि उसका जीवन निरर्थक है। उसने अपनी माँ से कहा, माँ क्यों लोग गोरी और सांवली के भेद में फंसे हैं? क्या मेरा दिल, मेरी मेहनत और मेरी सोच किसी की से कम है क्या? माँ के पास कोई जवाब नहीं था। इस घटना के बाद नैना ने तय किया कि अब वह अपनी जिंदगी खुद बनाएगी। उसने सोचा कि जब तक वह आत्मनिर्भर नहीं बनेगी तब तक उसे यह समाज बार बार तोड़ता रहेगा। नैना ने पढ़ाई में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। वह दिन रात मेहनत करती रही और गांव के हर तानों को अपनी ताकत बना ली। सोनी ने भी नैना का साथ दिया। उसने नैना को समझाया, हमारे रंग रूप को समाज नहीं बल्कि हमारी मेहनत को परखती है। तुम अपने सपनों के लिए डटी रहो। कुछ साल बाद नैना के लिए एक और रिश्ता आया। लड़का सरकारी नौकरी में था, लेकिन उसकी माँ ने नैना को देखते ही मना कर दिया। हमारे घर की बहू इतनी सांवली नहीं हो सकती, हमें अपने रिश्तेदारों के सामने क्या मुंह दिखाना पड़ेगा। रिश्ता फिर से टूट गया। इस बार नैना ने हार मानने की बजाय खुद से वादा किया कि अब वह अपनी पहचान ऐसी बनाएगी कि लोग उसकी मेहनत को उसके रंग से ज्यादा महत्व देंगे। नैना ने अपने गांव को छोड़ने का फैसला किया और शहर में जाकर नौकरी के लिए तैयारी शुरू कर दी। शुरुआत में उसे काफी मुश्किलें आई, ना कोई सही नौकरी मिल रही थी और न ही रहने की जगह, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह छोटे मोटे काम करके अपनी जरूरतें पूरी करती। कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसने पुलिस विभाग में दरोगा की नौकरी हासिल की। उसकी नेतृत्व क्षमता और ईमानदारी ने उसे खास पहचान दिलाई। उधर सोनी की शादी धूमधाम से हो गई। उसका पति एक बड़े घराने से था, लेकिन सोनी ने शादी के बाद भी नैना का साथ नहीं छोड़ा। वह हमेशा अपनी बहन को प्रेरित करती रही। समय के साथ नैना ने अपनी नौकरी में बड़ी सफलता हासिल की। वह इंस्पेक्टर पदवी पर पहुंच गई। जब वह गांव लौटी तो उसके कंधे पर 3 स्टार देखकर गांव वालों की होश उड़ गई। नैना की वर्दी के आगे उसका सांवला रंग किसी को नहीं नजर आया। अब लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। जब नैना गांव लौटी तो वही लोग जो कभी उसकी आलोचनाएं करते, अब उसे सम्मान की नजरों से देखते। उन्होंने महसूस किया कि असली खूबसूरती इंसान की मेहनत, लगन और ईमानदारी में होती है। कुछ साल बाद नैना की मुलाकात राजन नाम के एक व्यक्ति से हुई। राजन ने नैना की मेहनत और संघर्ष को सराहा। उसने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। नैना ने कहा, मैं सांवली हूँ,
तुम्हें मेरे रंग से कोई परेशानी नहीं होगी। राजन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारा रंग नहीं, तुम्हारा जज्बा और तुम्हारे दिल मायने रखता है। नैना की शादी राजन से हो गई। उसने अपने जीवन के संघर्षों को भुलाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। उसने समाज को यह संदेश दिया कि रंग रूप नहीं बल्कि आत्मविश्वास और मेहनत से इंसान की पहचान बनती है। यह कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो समाज की रूढ़ियों से लड़कर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। यह कहानी नैना की नहीं बल्कि नैना जैसे लाखों लड़कियों की है जो अपने रंग रूप के कारण अपने सपनों को दबा देती हैं। रंग रूप मायने नहीं रखता, असली श्रृंगार तो सफलता की होती है जो लोग समझ नहीं पाते। तो दोस्तों, आपको इस कहानी में नैना का सबसे ज्यादा साथ कौन दिया है उसका नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर करें। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी विथ आरजी को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।